और यकीन जाने कि मुश्किलात के बावजूद, परेशानियों के बावजूद जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई फ़ैसला कर लेता है कि हाँ ये काम करना है, ये काम करवाना है, तो ऐसे मदद होती है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। और मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि मुझे मेरी पार्टी की तंजीम ने, वसीम शराजी साहब ने बताया कि सर आपको एक दिन जामा क्लॉथ मार्केट के पास रणछोड़ लाइन के इलाके में हमें लेके चलना है। और प्रपोज़ल ये था कि सर पानी मौजूद है निज़ाम में, लेकिन नाअहली की वजह से, गलत हिकमत अमली की वजह से पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा। मैं यहाँ पर आया और ये बलोच पार्क का जो पंपिंग स्टेशन है, ये 4 दीवारी थी और कुछ नहीं था, यहाँ पे खाली था। तो मुझे बताया गया साथियों की जानिब से कि सर 1991 में ये पंपिंग स्टेशन मंजूर हुआ, लोगों को ये उम्मीद दिलाई गई, ये आसरा दिया गया कि इस पंपिंग स्टेशन के ज़रिए ना सिर्फ यहाँ रणछोड़ लाइन की आवाम को, आगे खारादर, मीठादर, भीमपुरा, खजूर बाज़ार, जोड़िया बाज़ार, सिविल हॉस्पिटल, SIUT की आवाम को पानी देने में हम कामयाब हो पाएंगे। लेकिन जिस तरह वादा किया जाता है, ऐलान कर दिया जाता है और फिर वादे को वफा नहीं किया जाता, उस वक्त के जो मेयर थे उन्होंने वादा किया और फ़ोटो खिंचाने के लिए यहाँ पर आए और संगे बुनियाद रख दिया गया। वो मेयर साहब का टर्म ख़त्म हुआ, बाद में वो सूबाई वज़ीर बने, वफाकी वज़ीर बने, लेकिन यहाँ बलोच पार्क की आवाम से किया गया वादा पूरा नहीं हुआ। एक और साहब 2001 में नाज़िम आला बने, उनकी सियासी जमात आज कहती है कि कराची तो हमने बनाया है, तमाम इख्तियारात के साथ कराची शहर उनको मिला, लेकिन नहीं मिला तो यहाँ की आवाम को पानी नहीं मिला। वो गए, उसके बाद मौजूदा वफाकी वज़ीर और उस वक्त के नाज़िम आला 5 साल के लिए यहाँ पर आए, लेकिन कहते हैं मैंने कराची बनाया है, मेरे हाथ से कराची के सारे मसले हल हुए, लेकिन अगर मसला हल नहीं हुआ तो यहाँ की आवाम का मसला हल नहीं हुआ। और उसके बाद जो पिछले दिनों मेयर आए थे उनके बारे में तो कुछ कहना वैसे ही गैर मुनासिब है, बिकॉज वो ख़ुद ही कहते थे मेरे पास इख्तियारात नहीं है। ये छोटे से UC चेयरमैन ने, कहते हैं ना वसाइल नहीं है, इख्तियारात नहीं है, ये छोटा सा UC चेयरमैन जिसको आपने इलेक्ट करके ऐवान में भेजा, इसने आपका मुकदमा ऐसे लड़ा कि मेयर को यहाँ पर लेकर आया, मेयर वाटर बोर्ड हुक्काम को लेकर आया, और आज माशाल्लाह आपको ये काम पूरा होते हुए नजर आ रहा है। ये फ़र्क है पीपल्स पार्टी का और जमात इस्लामी का, ये फ़र्क है पीपल्स पार्टी का और MQM का, कि हम जब वादा करते हैं तो उस वादे को वफा करते हैं। हमारी आंखों में, ज़बान में शर्म है जिसको पूरा करने की हम कोशिश करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये नेक काम में अल्लाह ताला कहता है जो पानी पहुंचाएगा, इससे बड़ी इबादत नहीं है। इस नेक काम में आप लोगों की वजह से, इस आदमी की वजह से, मेरे पार्टी की तंजीम की वजह से मुझे मौका मिला कि मैं भी इस कार खैर का हिस्सा बन सकूं। और मैं वाटर बोर्ड हुक्काम को शाबाशी देना चाहूँगा कि मुश्किल हालात हैं, तोहमतें लगती हैं, इल्ज़ामात लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये वाटर बोर्ड का अमला दिन और रात खड़ा होता है, काम करता है, ताकि जो कुछ भी किया जा सके आप लोगों के लिए वो किया जाए और आपके मसाइल को हल करें। आपकी पीछे मीशामली रोड, आपकी पीछे बोरा पीर वाली चांद बीबी रोड, आपकी NJV के पीछे गुल प्लाजा के पीछे वाली सड़क, इंशाल्लाह आपको ये वाला भाई बना के देगा, ये वाला।
हसन अली होती मार्केट, ये बैठे हैं मुनीर गद्दी साहब और फरत मिट्टू साहब, उसका हाल क्या था आज अल्हम्दुलिल्लाह इसी पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों ने, इसी पीपल्स पार्टी की तंजीम ने, आपके लोगों ने उस मार्केट को आज ऐसा रिस्टोर करके खड़ा किया है कि हमारे लिए शान है वो, हम सब की शान है वो। और हम चाहते हैं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो इस तरह की और इमारतें हैं, जैसे हमने भी एम्प्रेस मार्केट करके दी, डेंसो हॉल करके दिया, उनको भी इसी तरीके से ठीक करके देंगे। अभी एक और खुशखबरी आपको देता हूँ गार्डन पंपिंग स्टेशन की। वो गार्डन पंपिंग स्टेशन के बड़े मसले मसाइल हैं, साजिशें होती हैं, बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये करमुल्ला वकासी, ये खलील होत, ये फ़हीम बलोच, और वो पीछे गुलफाम, आपकी जान गुलफाम, हाँ भाईजान, ये गुलफाम ने हमें वहाँ लेके गया और बताया कि सर ये पंपिंग स्टेशन अगर बन जाएगा तो उससे किस तरीके से आप पानी की तरसील को बेहतर बना सकते हैं। मैंने वाटर बोर्ड हुकाम से बात की, मैंने हिदायत जारी की, और मैं अगेन मौजूदा वाटर बोर्ड इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि फ़ौरी तौर पर उन्हें इस बात की यकीन दहानी कराई कि सर ये बलोच पार्क का काम ख़त्म होते ही इंशाल्लाह गार्डन पंपिंग स्टेशन के ऊपर भी काम करके देंगे, ताकि वहाँ के इलाके की आवाम के भी मसले को हल करके दें। मंगो पीर में इसी तरह का पंपिंग स्टेशन बना के दे रहे हैं, मोमनाबाद में इसी तरह का पंपिंग स्टेशन बना के दे रहे हैं। ये सामने खलील होत मेरा पार्टी का लियारी टाउन का चेयरमैन बैठा है, राइजिंग मेन फट गई, हमारे यहाँ होता है वो बोरी शोरी पत्थर साजिशें, अच्छा काम होते हुए कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो मुझे आज बता रहे थे कि सर आपको हमें कहने की ज़रूरत नहीं भाई, आपकी टीम ने, आपके चीफ इंजीनियर ने, आपकी वाटर बोर्ड की इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर उस पर काम शुरू कर दिया है, और काम इंशाल्लाह जल्द मुकम्मल करके उस मसले को भी हम हल कर देंगे। लेकिन खलील भाई मैं आपको एक और अच्छी खबर देता हूँ, इंशाल्लाह अगले 2 माह के अंदर आपकी जो K3 की एलिवेटेड लाइन है उसको भी मुकम्मल करके जो 10 MGD पानी है, फ़हीम भाई लियारी का 10 MGD पानी इंशाल्लाह वो भी लियारी में ला के देंगे, ताकि जो पानी चोरी से लोग मुतासर हो रहे थे वो ख़त्म कर सकें और वो पानी लियारी वालों के घरों तक पहुँचाया जा सके। गुलशन हदीद की मिसाल देना चाहूँगा आपको मैं, वहाँ के लोग आपको बताएंगे कि उनका मसला 40 साल से किसी ने हल नहीं किया था, पानी के बराबर में मौजूद थे लेकिन पानी उनको नहीं मिल रहा था, डिपेंडेंट थे स्टील मिल के ऊपर, बड़ी कोशिश की गई, बड़े लोगों ने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन अगर मसला हल किया तो बिलावल भुट्टो जरदारी के नुमाइंदों ने हल करके दिया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 50 लाख गैलन डेली गुलशन हदीद की आवाम को, स्टील टाउन की आवाम को वाटर बोर्ड इंतज़ामिया दे रही है, जिसके लिए मैं अगेन वाटर बोर्ड के हुकाम को, उनकी तमाम इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा और शाबाश देना चाहूँगा। मैं शाबाश क्यों दे रहा हूँ, ये लोग भी इंसान हैं, माजी में इन्हीं लोगों को किसी और मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता था, आज पीपल्स पार्टी उस मकसद के लिए उनको इस्तेमाल नहीं कर रही है, इसलिए नहीं इस्तेमाल किया जा रहा, इसकी लाइन तोड़ दो, इसकी लाइन काट दो, ये इलाका हमारा नहीं है, यहाँ पे पानी ना दो, ये इलाका हमारा है, पानी सिर्फ यहाँ दो। ये यूसी मैंने नहीं जीती, ये यूसी पीपल्स पार्टी ने नहीं जीती, लेकिन यहाँ पर कराची वाले रहते हैं, यहाँ पर कराची के लोग रहते हैं, अल्लाह के बंदे रहते हैं, और इसलिए पीपल्स पार्टी की सोच है कि हमें पानी देना है, पानी देकर रहेंगे, और आज पानी माशाल्लाह दे के दिखाया। मैं आपको एक और चीज़, सॉरी, ज़रीन का ख्वाब हस्पताल, ये मेरा वादा है इंशाअल्लाह कि जैसे हमने सोबराज को ठीक करके दिया, स्पेंसर आई हॉस्पिटल, फ़हीम बलोच बैठा है, साजिद शाह बैठा है, स्पेंसर आई हॉस्पिटल ठीक करके दिया, उसी तरीके से यहाँ का जो लोकल आपका अस्पताल है मैटरनिटी सेंटर, उसको भी इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ठीक करके देगी, उसको फाल बना के देगी, ताकि आप लोगों को बआसानी आपका मसला हल हो सके। लेकिन पिछले दिनों वर्ल्ड पॉपुलेशन डे था, मेरी गुजारिश होगी कि कम बच्चे पैदा करें, अल्लाह ताला की नेमत है, अल्लाह ताला सबको औलाद दे, लेकिन जिस तरह आबादी इस मुल्क की बढ़ रही है, इस शहर की बढ़ रही है,
हमें सबको पानी पहुंचाना है, सबके मसाइल हल करने हैं, तो थोड़ा सा इस पे हल्का हाथ रखेंगे तो मेरे ख्याल में आने वाला जो मेयर होगा या आने वाला वज़ीर या वज़ीर आला होगा, उसकी थोड़ी सी ज़िंदगी बेहतर होगी। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम आवाम में से थे, आवाम में से हैं और इंशाल्लाह आवाम के दरमियान रहेंगे। आपका जो मसला है देर सवेर हो सकती है, लेकिन ये कमिटमेंट है कि जिन लोगों ने आपसे दिहाइयों तक वोट लिए, वो 38 साल में ये काम नहीं कर पाए। वो लोग जो कहते थे हम बाकिरदार हैं, बावजू हैं, बस अभी नमाज़ पढ़ के आ रहे हैं, वो वोट लेके गए तो सही, लेकिन आपको पानी नहीं ला के दिया। अगर पानी ला के दिया तो इस बाकिरदार क़यादत ने ला के दिया, इस बाकिरदार क़यादत ने ला के दिया और आप लोगों की खिदमत की। और ये हमारी कमिटमेंट है इंशाअल्लाह कि तरक्की का, बेहतरी का सफ़र इस साल भी कराची शहर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके इत्तेहादी की शक्ल में इसी तरीके से जारी व सारी रहेगा और आपके मसाइल को हल कराएंगे, आपकी खिदमत करेंगे, ताकि आने वाला वक्त आप लोगों के लिए भी अच्छा हो, इस शहर के लिए भी अच्छा हो, इस सूबे के लिए भी अच्छा हो और पाकिस्तान के लिए भी अच्छा हो। एहतजाजी सियासत से अगर मसाइल हल हो रहे होते तो ये पंपिंग स्टेशन बन चुका होता। 38 साल यार, 38 दिन नहीं, 38 हफ्ते नहीं, 38 माह नहीं, 38 साल। कितने और इख्तियारात चाहिए थे इन लोगों को, कितने और वसाइल चाहिए थे इनको। ये कहते हैं कि हमने कराची बनाया है। क्या बनाया? वो आपके सामने कराची वालों को उल्लू बनाया। और आज अगर कराची वाले अपने मसाइल को हल करना चाहते हैं, किसी की पतंग काट के, किसी के तराजू को रिजेक्ट करके, बिलावल की शक्ल में अगर वो अपने मसाइल को हल करना चाहते हैं और उनके मसाइल हल हो रहे हैं, तो ये लोग एहतजाज 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 करते हैं। कोई वफाकी हुकूमत में है, कोई टाउन में हुकूमत में है, कोई इतनी दिहाइयों से हुकूमत में रहा है, लेकिन बात जो करते हैं वो करते हैं हमेशा वो जिससे आवाम के मसाइल हल नहीं होते। तो इंशाअल्लाह लोग देख रहे हैं कि एहतजाज कौन कर रहा है और काम कौन कर रहा है। मेरा ये कमिटमेंट है कि मैं मोहताज आप लोगों का रहूँगा, मैं मोहताज अपनी पार्टी का रहूँगा, लेकिन उस मोहताजी में भी इंशाअल्लाह आपके एक एक मसले को हल करके दूंगा। चूँकि हर सियासी कारकुन की बुनियादी जिम्मेदारी ये है कि एहतजाज ना करे, जो इख्तियार हैं, वसाइल हैं, जो पावर है, उसको लोगों की फलाह बहबूद के लिए खर्च कर इंशाअल्लाह हम खर्च करके देंगे। वो फिल्म थी ना लगे रहो मुन्ना भाई, तो बिलावल साहब से जब मिलते हैं वो यही कहते हैं, मेयर साहब लगे रहो, सीएम साहब लगे रहो, वज़ीर साहब लगे रहो। पार्टी की तंजीम मिलती है, उनको कहते हैं लगे रहो। किस चीज़ पे? लोगों की खिदमत पे, लोगों के मसाइल को हल करने पर लगे रहो। और इंशाअल्लाह बिलावल साहब ने कहा है कि ये जो साल है, इस साल में तरक्याती कामों को तकमील की तरफ लेके जाना है, तरक्याती कामों को ख़त्म करना है, ताकि लोगों के जो मसाइल हैं उनको हल किया जा सके। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि इंशाअल्लाह तमाम जो सपोर्ट चाहिए वो मिलेगी और लोगों के जो मसाइल हल करने हैं वो आप हल करके दें, तो इंशाअल्लाह चीज़ें आपको बेहतर होते हुए नज़र आएंगी। जी देखिए, मुखालिफ जो है ना वो तो मुखालफत करेगा। मैं मुखालफों को हमेशा कहता हूँ, यार तुम दिन में 24 प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, लेकिन 24 प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताओ तुम काम क्या कर रहे हो। अगर जमात इस्लामी का कोई साथी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो वो बताए कि वो सदर टाउन में क्या काम कर रहा है, वो बताए वो शाह फैसल टाउन में क्या काम कर रहा है, वो मोमनाबाद टाउन में क्या काम कर रहा है। अगर जमात का कोई साथी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो वो बताए कि मैंने नॉर्थ नाज़िमाबाद में क्या काम कर लिया है, मैंने गुलशन इकबाल में क्या काम कर लिया है, मैंने गुलिस्तान जौहर में क्या काम कर लिया है, मैंने लालू खेत में क्या काम कर लिया है, मैंने मॉडल कॉलोनी में क्या काम कर लिया है। अगर एमक्यूएम का कोई दोस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो वो बताए कि हमारे वफाकी वज़ीर ने इतने नए हॉस्पिटल बना दिए, हमारे वफाकी वज़ीर ने इतनी नई यूनिवर्सिटीज़ बना दी। वो बताएं कि हमने जो वज़ीर आज़म को कह के पता नहीं कितने अरब रुपए PIDCL की मद में लिए हैं कराची शहर के लिए, उसके ऊपर क्या काम कराची शहर में हो रहा है। मुझे मेरी बात तो करने देना, मैं एमकेएम का तर्जुमान नहीं हूँ भाई। हाँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँगा और मेरी गुजारिश ये है कि फ़र्क ये है कि वो आते हैं एहतजाज ओरिएंटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, हम आते हैं
काम ओरिएंटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और इंशाल्लाह काम इसी तरीके से हम करते रहेंगे। नालों की सफाई हर साल 15-16 जून से लेके 15 सितंबर तक बल्दिया उज़्मा कराची करती है अपने 45 बड़े नालों के लिए, और अपने नालों के बाद जो छोटे नाले टाउन्स के हैं उसमें भी हम उनकी मदद करते हैं। तो हमने वो काम स्टार्ट कर दिए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो नालों के चोकिंग पॉइंट्स हैं उनको क्लियर किया जा रहा है और हमारी टीम मोबिलाइज्ड है, मौजूद है। आज इतवार के रोज़ भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में नालों की सफाई का काम किया जा रहा है। तो मैं तो ये काम कर रहा हूँ और उसके शवाहिद भी आपसे शेयर कर सकता हूँ। यही जो बाकी लोग हैं, जमात एहतजाज है, जमात एहतजाज है, MQM, मुस्तकिल कौमी, वो बताए कि वो क्या काम कर रहे हैं। तो मैं तो काम कर रहा हूँ। जो भी वसाइल हैं, ये शहर की अमानत है, मुश्किलात के बावजूद इंशाल्लाह काम करके दिखाएंगे। क्यों उसके अंदर भी फारूक भाई क्या चाहते हैं, चाइना कटिंग हो? देखिए फारूक भाई, मैं बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन ये पंपिंग स्टेशन इस बात का सबूत है कि वो कहते क्या हैं करते क्या हैं। हाँ, 1991 2026, तो अगर K4 इनके हत्थे चढ़ गया ना, तो जो शहर का बाकी इन्होंने हाल किया था, मैं देखिए बार बार कहता हूँ ये तो अपने भाई के नहीं है। इन्होंने अपने भाई के लिए कुछ नहीं किया, भाई को डिच कर दिया। वो सोचता रहा शहर में बड़ी तरक्की हो रही है, लेकिन शहर का हाल ये कर दिया और आने वाले वक्त में उन्होंने भाई को भी डिच कर दिया। फिर ये आपस में लड़ते रहे और अभी फिर लड़ रहे हैं। इनकी सियासत शुरू होती है मैं से और ख़त्म होती है मैं पे। मैं चाहता हूँ, फारूक सत्तार साहब ने कहा था कि कराची के लिए डेवलपमेंट में फेडरल गवर्नमेंट के बजट में कुछ नहीं है, हम बजट पे वोट नहीं देंगे। फिर वोट किसने दिया? तो यार ऐसी बातें करो ना जिसके ऊपर बाद में रुसवाई होती है। मेरे बड़े हैं, मैं एहतराम करता हूँ, उम्र के इस हिस्से में उनको दुआएं बटोरनी चाहिए। इस तरह की बातें करने से वो इज्तनाब करें, हमारा साथ दें। मैं दिन में 16 घंटे काम करने को तैयार हूँ, ये रोड़े ना अटकाएं। ये जो PITCL के मद में एक तो गैस की टाउनों ने जो कटिंग की है वो, और बाकी PITCL वाले जो इस वक्त रोडे खोद रहे हैं, ये सामने MA जिन्ना रोड आपके सामने खुदी हुई नज़र आ रही है। ये मेयर के अंडर करके दें, मैं आपको बताता हूँ काम कैसे होगा। हम तैयार है 15-16 घंटे काम करने के लिए। हम 15-16 घंटे में 2-2 घंटे फ़ोन पे बात नहीं करते। 4-4 घंटे जो है ना खामोशी से नहीं बैठे होते, नहीं भाई नहीं भाई नहीं भाई, जी भाई जी भाई जी भाई। हम काम करते हैं। एक एक वक्त अगर मिला है अल्लाह ताला की तरफ से, वो देन है लोगों की खिदमत करने के लिए, और ख़िदमत करके इंशाअल्लाह दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से हर चीज़ के ऊपर उनको मुर्तज़ा वहाब नज़र आता है। तो कहीं ना कहीं वो मिर्ची लग रही है ना उनको, तो थोड़ी और मिर्चियाँ मैं मंगवाता हूँ अभी उमरकोट से इंशाअल्लाह। लास्ट मैं उनको पानी दूंगा। उस दिन वो आए थे KMC एहतजाज करने के लिए, पूरे 25 लोग थे। 25, पता नहीं आपका कैमरा था नहीं था, 25 लोग थे। तो यार एक ज़माने में यही लोग 25,000 लोगों को ले आते थे, आज इनका हाल ये हो गया है। तो बातें करने से कुछ नहीं होता। बाकी पेवर की बात की, इसका मतलब वही वफाकी वज़ीर या नुमाइंदे जो हैं इस बात को एतराफ़ करें कि पेवर सोल्यूशन है। तो मुर्तज़ा वहाब जब KMC के ज़रिए पेवर लगवाता है तो फिर तनकीद क्यों करते हैं? आप देखिए जमात वाले भी कहते हैं हम पेवर लगा रहे हैं, MQM वाले भी कहते हैं हम पेवर लगा रहे हैं, लेकिन मुर्तज़ा वहाब अगर जहांगीर रोड पर पेवर लगाते कहते हैं यार ये गलत कर दिया इसने। क्यों? क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि काम हो। अभी मैंने कहा मैं फ्लाईओवर बनाने जा रहा हूँ, तो किसी ने कह दिया कि हम एहतजाज करेंगे, फ्लाईओवर नहीं बनना चाहिए। ये इतने दुश्मन है कराची वालों के। तो यार ये वक्त तब्दील हो गया इंशाअल्लाह, बेफिक्र है। बाकी इनके जो लोग हैं, कल मैं देख रहा था खालिद भाई, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, बंच रोड पे थे, जितने लीडरान थे उतने कारकुनान थे आपके सामने। और दूसरे इनके लीडर जो हैं वो शाह कॉलोनी में थे गालिबन, वहाँ शायद कोई 36, 37, 40 लोग थे। तो यार मैं कराची का बच्चा हूँ, मैंने वो वक्त देखा है कि एक जगह पे सिर्फ बंदे नज़र आते थे, इतने लोग होते थे इनके साथ, डर था, खौफ था, मोहब्बती जो भी था। आज इनका यह हाल हो गया है कि छोटी छोटी गलियों में मीटिंग करते हैं, और माशाल्लाह हाल ये है कि पार्टी का चेयरमैन एक तरफ बैठा हुआ है और दूसरा आदमी दूसरी तरफ बैठा हुआ है। तो जो लोग खुद मुत्तहद नहीं हैं वो शहर को मुत्तहद कैसे करेंगे?
जो लोग खुद इंतशार की कैफियत से गुजर रहे हैं वो कैसे इस शहर के अंदर इस्तेहकाम लेकर आएंगे। इस इस्तेहकाम लाने के लिए आपको स्टेबल जहन की, स्टेबल दिल की और स्टेबल जिस्म की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह वो स्टेबिलिटी आपको बिलावल भुट्टो जरदारी की शक्ल में होते हुए नज़र आ रही है। बहुत शुक्रिया।